गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है भाषा की विधिवत शिक्षण की आवश्यकता। ठीक है, तो देखो विद्यालय में स्कूल में प्रवेश करने से पहले ही बालक जो है क्या होता है, अपने घर में लैंग्वेज जो है वो सीख चुका होता है। ठीक है, बालक अपने जो उसके भाव होते हैं उनको अभिव्यक्त करने में सक्षम बन चुका होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि उसे भाषा का, लैंग्वेज का पूर्ण ज्ञान जो है प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो बच्चे को किसी भी लैंग्वेज का पूर्ण ज्ञान देने के लिए जो अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, जो उसका माइंड जो है, जो उसका बौद्धिक स्तर है, जो उसका मानसिक स्तर है, पूरी तरह से अपरिपक्व है, पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, उसको परिपक्व बनाने के लिए क्या करता है, जो भाषा शिक्षण है उसकी नीड होती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसमें है नंबर 1 व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, नंबर 2 है आदर्श नागरिक बनाने के लिए, नंबर 3 है ज्ञान की वृद्धि के लिए, नंबर 4 है ज्ञान का संरक्षण एवं हस्तांतरण करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, विचार विनिमय के लिए, राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने के लिए और सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए। नंबर 1 है हमारा यहाँ पे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। देखो एक इंसान का, एक विद्यार्थी का, उसकी बोलचाल में, उसकी बातचीत में उसका संपूर्ण व्यक्तित्व क्या होता है, झलकता है। ठीक है, उसकी लैंग्वेज में, उसकी भाषा में। मनुष्य द्वारा जो प्रयुक्त भाषा होती है उसी भाषा से ही, अर्थात मनुष्य जिस तरह से बातचीत करता है, उसकी बात करने का तरीका है, उसका बिहेवियर है जो होता है, उसमें उसका संपूर्ण जो है व्यक्तित्व झलकता है। उसके व्यक्तित्व की पहचान हम वहीं से कर लेते हैं अगर हम किसी थर्ड पर्सन से या किसी अनजान व्यक्ति से जब मिलते हैं और उससे बातचीत करते हैं तो हम उसकी बातचीत के माध्यम से ही उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं। ठीक है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी जो है, उसका पूरा व्यक्तित्व जो है उसकी बातचीत में ही झलक जाता है कि ये देहाती है या शहरी है या फिर ये पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, मानो कि बच्चा जो है परिवार में रह करके अभी जब विद्यालय नहीं गया है, उसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है उसका वो प्रयोग करना सीख जाता है, लेकिन जो उसमें उसके व्यक्तित्व का विकास है जो अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है, ये सब कहाँ आके होता है, एक विद्यालय में जाकर के ही होता है। तो भाषा शिक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बच्चे को लैंग्वेज सिखाने की, या फिर यूँ कहें कि बच्चे को विद्यालय में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नंबर 1 हमारा व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, अर्थात उसको अपनी जो पूरा व्यक्तित्व है, पूरी उसकी पर्सनैलिटी है, उसका सर्वांगीण विकास करना है तो क्या करना है, उसको विद्यालय में अवश्य जाना है। नंबर 2 है आदर्श नागरिक बनाने के लिए। तो देखो ये जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है, केवल विचार विनिमय का साधन ही नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज के माध्यम से केवल हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा कोई भी बालक है, कोई भी विद्यार्थी है, उसमें नैतिकता के, मानवीय संवेदना के, उसमें जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है आदि जो है, बहुत सारे गुण अगर हम उसमें भरते हैं, अगर उसमें गुणों का विकास होता है, अगर वो समाज में रहता है, समाज में रह करके दूसरे लोगों से अच्छा बिहेवियर करता है, सभी लोगों, धर्मों के लोगों को एक समान समझता है, वो ऊंच नीच के भेद को नहीं मानता है, तो ये सब चीज़ें उसको कौन सिखाता है, उसको एक लैंग्वेज ही सिखाती है, एक भाषा ही सिखाती है, एक विद्यालय ही सिखाता है, एक टीचर ही सिखाता है। तो अगर हमें किसी भी बालक को, किसी भी बच्चे को, अगर किसी भी इंसान को हमें क्या करना है, एक आदर्श, एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना है, उसे अपने मातृभूमि से प्रेम करना सिखाना है, लोगों से मिलना जुलना सिखाना है, तो उसे हमें क्या करना है, विद्यालय में प्रवेश करवाना है, या और फिर यूँ कहिए कि उसे हमें भाषा का शिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, तो अगर किसी भी इंसान को, किसी भी बच्चे को हमें आदर्श नागरिक बनवाना है तो उसके लिए हमें जरूरी हो जाता है कि उसे विद्यालय में दाखिला करवाया जाए। ठीक है, नंबर 3 आता है हमारा ज्ञान की वृद्धि के लिए। तो देखिए भाषा जो है मनुष्य के लिए क्या है, प्रकृति का एक बहुत ही बड़ा वरदान है। ठीक है, भाषा के माध्यम से ही विज्ञान, गणित जैसे हमारे जो विषय हैं उनका क्या करते हैं, हम
ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार भाषा जो है क्या है, केवल विचारों का आदान प्रदान करने का ही साधन नहीं है, उसके लिए ही हमें आवश्यक नहीं है, बल्कि अगर हमें दूसरे सब्जेक्ट्स का, दूसरे विषयों का, दूसरी चीज़ों का नॉलेज प्राप्त करना है, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है, अगर हमारे भीतर जो है चारों कौशल हैं, उन चारों के चारों कौशलों का हमें पारंगत बनना है, अगर हमें उनमें अच्छी अपनी पकड़ बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, हमें ज्ञान का भंडार जो हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आज के युग की बात करें तो आज के इस जिस प्रकार से हर चीज़ में डेवलपमेंट हो रही है, हर चीज़ का विकास हो रहा है, उसी के लिए हमें ज्ञान का विकास होना, हमारे पास नॉलेज की पावर होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो नॉलेज की ये जो हमें गेन करना है, नॉलेज को वृद्धि के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए भी हमें क्या आवश्यक बन जाता है, ये जो भाषा शिक्षण है उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञान का संरक्षण करने के लिए। देखो, ज्ञान को हासिल तो कर लिया, लेकिन उस ज्ञान को संजो के रखना, उसको औरों के लिए अपने पास रखना, या उस ज्ञान को दूसरों में ट्रांसफ़र करना भी एक कला है। ठीक है, ये जो भाषा है, भाषा के लिखित रूप में क्या है, ऐसी शक्ति है कि मनुष्य जो क्या कर सकता है, जो मनुष्य द्वारा प्राप्त ज्ञान है उसको हम बहुत सालों तक, चिरकाल तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, एक लिखित रूप ही है भाषा का, जिसके आधार पर हम ये लिखित सामग्री जो है कई सालों तक, कई वर्षों तक जीवित रहती है, और उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम जो भावी पीढ़ी है उसमें हस्तांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखो, अगर हम आज ये गीता पढ़ रहे हैं, आज हम रामायण देख रहे हैं या रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण ये महाभारत पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाएँ, अगर हमें अपने इतिहास की बहुत सारी बातों की जानकारी प्राप्त हुई है, हुमायूं कौन था, अकबर कौन था, ठीक है, महात्मा गांधी जी कौन थे, इस प्रकार की बातों का अगर हमें पता चलता है, तो किस आधार पे, उस आधार पे जो उस समय के विद्वान थे उन्होंने उस ज्ञान को क्या किया, लिखित सामग्री के रूप में हमारे लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर हमें इस ज्ञान को बचा के रखना है, और बचाने के साथ साथ अगर हमें उन्हें नई पीढ़ी में ट्रांसफ़र करना है, तो भी भाषा शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है विचार विनिमय के लिए। तो ये तो आप जानते ही हैं कि लैंग्वेज क्या है, विचार विनिमय का एक बहुत ही अच्छा साधन है। अगर हमें अपनी बात जो है, अपने भाव जो है, अपने विचार जो हैं दूसरों से शेयर करने हैं, दूसरों से अच्छे बातचीत करनी है, अपने संवेगों को, अपने इमोशंस को या अपने सीक्रेट्स को दूसरों से कहना है, तो उसके लिए हमें किसकी नीड होती है, हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है, लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो विचार विनिमय के लिए भी हमें भाषा शिक्षण की बहुत ही आवश्यकता होती है। ठीक है, यद्यपि कई बार ये देखा गया है कि मनुष्य जो है संकेतों के आधार पर भी अपनी बात जो है दूसरों से कह देता है, दूसरों तक पहुंचा देता है, लेकिन फिर भी हमें क्या है, जो है एक लैंग्वेज होनी चाहिए, उसी के आधार पर हम अपने विचार जो है दूसरों से साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने के लिए। देखो, ये राष्ट्रीय एकता क्या होती है, जिस प्रकार एक आदर्श नागरिक जो है सभी से मिलजुल कर रहता है, सभी को एक भ्रातृत्व की भावना से देखता है, सभी को अपना भाई समझता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी में भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं मानता है, किसी को भी ऊंच नीच के आधार पर नहीं तोलता है, नहीं रखता है। जब इस तरह की बातें जो हैं समाज में आ जाती हैं, किसी भी देश में आ जाती हैं, किसी भी राष्ट्र में आ जाती हैं, तो वहाँ पे राष्ट्रीय एकता जो है अपने आप स्थापित हो जाती है। देखो, हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, वो क्या है, एक बहुभाषी देश है। यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बहुत सारी भाषाएं हैं, और उन भाषाओं के अंदर बहुत सारी बोलियां जो है बोली जाती हैं। लेकिन क्या है, साथ ही यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग भी रहते हैं, लेकिन इन भाषाओं के होते हुए भी, इन धर्मों के होते हुए भी, इन जाति पाति के लोगों के होते हुए भी, इन अमीर गरीब के ऊंच नीच के होते हुए भी
क्या है, हम भारतवासी जो हैं एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, और अगर हमें इस एकता की कड़ी में बंधने का काम किया है तो वो किसने किया है? एक लैंग्वेज नहीं किया है, एक भाषा नहीं किया है, एक एजुकेशन नहीं किया है, एक शिक्षा नहीं किया है। तो हमें अपने राष्ट्र को एकता की सूत्र में बांधने के लिए किसकी नीड है, किसकी ज़रूरत है? हमें ये भाषा शिक्षण की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए, तो एक सीक्वेंस बनाने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए, ऊंच नीच के भेद को समाप्त करने के लिए, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसका सभी में समान रूप से बंटवारा करने के लिए, सभी में एक दूसरे से मेल करने के लिए, हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उनका प्रचलन करने के लिए, ये जो हमारे त्यौहार हैं, होली है, दशहरा है, दिवाली है, इनको एक साथ मनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें पड़ती है लैंग्वेज की, और ये लैंग्वेज ही है जो हमें सभी के साथ एकता के सूत्र में बांध के रखती है, और जिस प्रकार ये राष्ट्रीय एकता को बना के रखती है, ठीक उसी प्रकार ये हमारी सामाजिक एकता को भी बना के रखती है। देखो, समाज क्या है? समाज जो है हम लोगों का समूह है। ठीक है, हम समाज में रह रहे हैं, मानो हम एक कक्षा में बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए हमारा समाज क्या है? हमारी कक्षा ही हमारा समाज है। हम एक परिवार में रहते हैं, तो हमारे लिए हमारा समाज क्या है? हमारा परिवार ही हमारा समाज है। और अगर उस परिवार में, उस हमारी इस कक्ष में हमें सामाजिक एकता स्थापित करनी है, एकता की भावना स्थापित करनी है, तो उसके लिए हमें नीड होगी, उसके लिए हमें ज़रूरत होगी भाषा के शिक्षण की, लैंग्वेज की होगी। तो उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? अपने ये जो सामाजिक सामाजिक हमारी संगठन है, इसको बना के रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है ये सब शीर्षक हैं। जैसे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, आदर्श नागरिक बनाने के लिए, हमारा जो ज्ञान है इसकी वृद्धि के लिए, ज्ञान का संरक्षण करने के लिए, हमें विचार विनिमय करने के लिए, राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने के लिए, ये जो सामाजिक एकता है उसकी स्थापना के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एक भाषा शिक्षण की ज़रूरत होती है। अगर कोई बोले कि हमें लैंग्वेज क्यों सीखनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें लैंग्वेज की बहुत ही आवश्यकता होती है।